बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट सैयदा नजम जहरा और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूं कि मोहम्मद और आले मोहम्मद के सदक़े से आप अपनी फैमिली के साथ खैर आफियत से होंगे। नाजरीन, एक अहम ख़बर आपके साथ शेयर करने हाजिर हुई हूँ। ख़बर की जो तफसीलात हैं वो मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। कमिश्नर कराची की नाक के नीचे लाखों रुपए में ज़मीनों के कागजात बनाने का इंकशाफ। रिश्वत लेते हुए वीडियो सामने आने पर भी तहकीकाती इदारों ने आंखें बंद कर ली। डिप्टी कमिश्नर ऑफिस मलीर में खुलेआम रिश्वत और जालसाजी का बाजार गर्म है। डीसी ऑफिस की इस्टेब्लिशमेंट ब्रांच में क्लर्क शबाना कंवल खुद को असिस्टेंट मुख्तार कार बताकर मुराद मेमन और बेटे अरीब को डिस्ट्रिक्ट वेस्ट का असिस्टेंट कमिश्नर जाहिर करके जाली फौदगी के नाम एनओसी खाते और लाखों रुपए ऐंठ लिए। शहरी ने जब कागजात चेक किए तो जाली निकले। वाक़े का इंकशाफ तब हुआ जब शहरी ने डीसी ऑफिस मलीर में शिकायती दरख्वास्त दी। दरख्वास्त के मुताबिक माँ बेटे की जालसाजियाँ, जाली अफसर का ओहदा जाहिर करके मासूम शहरियों को लूट रहे हैं। माँ बन गई जाली असिस्टेंट मुख्तार कार और बेटा बन गया जाली असिस्टेंट कमिश्नर। वीडियो में खातून को रकम लेते देखा जा सकता है। ताहम दरख्वास्त और वीडियो सबूत फराहम किए जाने के बावजूद नामालूम वजूहात की बिना पर ताहाल कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई जा सकी। मुतासरा शहरी ने मुतालबा किया है कि अगर तहकीकाती इदारे तफ्तीश करेंगे तो करोड़ों रुपए के स्कैंडल सामने आएंगे, जिसकी वजह से आम शहरी अदालतों के धक्के खाने पर मजबूर हैं। तो नाजरीन, ये जो आपको हमने ख़बर शेयर की है आपसे, इसकी वीडियो पहले आप मुलाहिज़ा कर लीजिए, तो उसके बाद हम मज़ीद इस पर रोशनी डालेंगे। इसको ऊपर में कर दें। नाज़रीन, वीडियो आपने देखी और यकीनन सुनी भी होगी। वीडियो में खातून बैठी हुई नज़र आ रही हैं, जिनको एक साहब पैसे निकाल के टेबल पे रखते हुए बता रहे हैं कि ये 85 लाख रुपए हैं और वो खातून कह रही हैं कि इसको वापस थैली में रख दो। तो नाज़रीन, ये लेन देन देखकर तो यही लगता है कि कोई ना कोई गड़बड़ घोटाला है। और हमारे पास अंदरूनी सिंध से भी एक इसी तरह की वीडियो आई थी कि जिसमें एक साहब ज़मीनों के जाली खाते, जाली सर्टिफिकेट, जाली कागजात बनाने के लिए लाखों नहीं करोड़ों रुपए वसूल कर रहे हैं। और ये काम कराची और अंदरूनी सिंध और हैदराबाद में धड़ल्ले से किया जा रहा है और वो किसकी पुश्त पनाही पे किया जा रहा है ये समझ से बाहर है। लेकिन जिस तरह से हमने आपको ये वीडियो दिखाई, इसमें आप देख के अंदाज़ा कर सकते हैं कि यकीनन इसके ताने बाने कहीं दूर तक जाते हैं। क्या वजह है कि जिस तरह हमने आपको स्क्रीन पर दिखाया कि जो मुतासरा शहरी है उसने दरख्वास्त दी है, उसकी दरख्वास्त और वीडियो फराहम करने के बावजूद अब तक कानूनी कार्रवाई उस शख्स के ख़िलाफ़ या उस खातून के ख़िलाफ़ क्यों अमल में नहीं लाई गई। अच्छा नाज़रीन, हमारी आदत है कि हम कभी भी एक तरफ की बात नहीं चलाते। हमारे ज़राए ने जब हमें ये वीडियो दी और दरख्वास्त दी तो हमने मनोअन इस पे यकीन करने के बजाय हमने उनसे उस खातून का नंबर लिया और हमने उनसे तफसीली बात की। तकरीबन 13 मिनट की बात है, लेकिन हम आपको मुख्तसरन सुनाएंगे। वो बात हमारे पास रिकॉर्ड है, वो खातून अपना क्या मौक़िफ़ दे रही हैं। आइए आप उन्हीं की ज़बानी सुनिए।
मैं ये बता रही थी कि मेरे पास आपके हवाले से एक वीडियो आई है जिसमें बताया जा रहा है कि आप क्लर्क हैं लेकिन आप खुद को असिस्टेंट कमिश्नर जाहिर करके लोगों से एनओसी और दीगर मामलात में जो है ना पैसे लेती हैं। इसमें क्या हकीकत है? ये सरासर झूठ है। देखिए, मैं ऑफिस में होती हूँ, इनका मैंने ये काम करवाया था, सारे डॉक्यूमेंट्स मेरे पास हैं। जाहिर है मैं तो वहाँ क्लर्क हूँ, करने वाला कौन है? हमारे ऑफिसर हैं, ठीक है ना। उसके अंदर मेरा साइन होता है ना मेरी राइटिंग होती है। वहाँ साइन अथॉरिटी जो होते हैं असिस्टेंट कमिश्नर, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट और तपेदार। सही है। दाखिला कौन रख रहा है? दाखिला जो है हमारे तपेदार साहब रखते हैं, साइट पे भी तपेदार जाते हैं। हमारा काम होता है, जैसे आप हमारे पास आई हैं कोई भी काम लेकर जी जी, कि मैडम हमें ये घर सेल करना है, इसकी हमें एनओसी फॉर सेल दे दें। हम आपसे क्या कहेंगे कि मैडम अपने सारे डॉक्यूमेंट्स, एनआईसी कार्ड की कॉपी और एप्लीकेशन दे दें हमारे किसके? मुख्तियारकार के नाम। आप हमें ला के दे देंगे। फिर हम वो अपने सर के पास लेके जाते हैं, वहाँ वो हम हमसे लेते हैं और रिकॉर्ड देखते हैं। रिकॉर्ड अगर आपका सही होता है, वो पैसे बताते हैं, हम आपको बता देते हैं कि मैडम आपका इतने दिन में काम हो जाएगा। इनके साथ भी हमने यही किया, काम हुआ, इनका काम करके दिया हमने। इनको कोई फेक डॉक्यूमेंट्स नहीं दिए, सारा काम इनका करके दिया। फोती खाता हुआ इनका, एनओसी फॉर सेल हुई, स्कैनिंग लेटर भी बन गया। हैदराबाद तक ये लोग गए, लेकिन क्या हुआ, जो इनका दूसरा अपोजिट पार्टी है, वो इनका एक बेटा था जो इस कंपनी का डायरेक्टर भी था और मालिक भी था, बेटा भी था। उसने आके एप्लीकेशन पहले टीसीएस कराई हमारे मुख्तियारकार के नाम। मुख्तियारकार के पास आए तो मुख्तियारकार ने वहां से नोटिस निकाले, जिसने एप्लीकेशन करी थी उसको और इन लोगों को सबको बुलाया अपने पास कि सब लोग अपने जितने भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं वो सब लेके आ गए ऑफिस में इस दिन। मैंने इन लोगों को भी बताया, ये लोग भी आए लेके, वो लोग भी आए और 2-3 लोग और आए, बहुत सारे लोग आए, जिसमें हमारे असिस्टेंट कमिश्नर और क्या कहते हैं हमारे मुख्तियारकार, तपेदार और बहुत सारे लोग थे शामिल। सबसे हुआ, सबसे बयानात लिए सर ने, सबसे यही हुआ। उस बंदे ने कहा कि मैं मैडम, हाँ सर, इसका डायरेक्टर हूँ कंपनी का। तो वही सर ने इनका साथ दिया। सर ने कहा अगर आप डायरेक्टर हैं तो ये तो मालिक है, दोनों बच्चे हैं, अगर वालिद की डेथ हो गई तो वो तो विरासत में जाएगा ना उसका, कंपनी। वो क्या लगा सही है, हमारे इसमें कुछ शेयर है। ये बात हुई। बात ये हुई कि ठीक है, उन लोगों ने कहा ठीक है, इनके जो भी शेयर निकलते ना, ये हमें उसकी कॉपी दे दें लाके, हम इनको पेमेंट दे देंगे। बात खत्म हो गई। वो भी खुश उठ गए, हम लोग भी उठ गए। मैं भी आके घर पे बैठ गई। शाम में फिर मेरे पास फोन आया सर का। सर कहने लगे कि मैडम वो बंदा मेरे पास से उठ के सीधे डीसी साहब के पास चला गया, वहाँ एप्लीकेशन दे दी उसने, और डीसी साहब ने कहा है कि आप भी अपनी पार्टी को बुला लें और वो लोग भी आए, सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर आए। ठीक है, मैंने कह दिया। दूसरे दिन सब आ गए। जो ये बंदा है इरफान, देखिए इसमें जो हस्साम शमसी है ना, उनसे मेरा कोई वास्ता नहीं था। ये थर्ड पर्सन है। ये कौन है? ये इन लोगों ने जो इरफान जो मेरे पास आया था, शुरू से लेके एंड तक हमारे ऑफिस में सब जानते हैं। साइट पे भी वो लेके गया था, बच्चों को भी वो लेकर आया था, विटनेस भी वो लेकर आया था, और उसने सारे डॉक्यूमेंट्स भी उसने जमा कराए थे। एफिडेविट भी उसने लिख के दिया था। और हमारे ऑफिस में एक होता है रजिस्टर, एक बयान का होता है और दूसरा होता है तकरारी का, जिसपे तपेदार लिखता है, इनका हल्फिया बयान लेता है गवाहों का और उनका, और उनसे सिग्नेचर लेता है, एनआईसी कार्ड के नंबर लिखता है, एनआईसी कार्ड की कॉपी भी लेता है। आप सुन रही है मेरी बात? जी मैं बिल्कुल सुन रही हूँ। सर सब आपको पता ही होगा, मैं आपको क्या बताऊँ, ज़ाहिर है आप एडवोकेट हैं, काम कराती रहती होंगी। हेलो, मैं मैडम एडवोकेट नहीं हूँ, मैं जर्नलिस्ट हूँ, मीडिया रिपोर्टर हूँ। ओके, सॉरी, ठीक है, अच्छा ठीक है मैडम। तो फिर ये सारे मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट्स भी हैं। अभी मेरी बात यही हो रही थी कि मैं अब सारे डॉक्यूमेंट्स दिखाती हूँ मैं भी, इसलिए कि मैं पहले जो चुप थी, मैंने कहा यार ये चले हमारे ऑफिसर हैं, जो भी कुछ बात हो जाएगी खत्म। लेकिन अब इन्होंने कुछ ज़्यादा ही बदतमीजी कर दी। देखें कोई भी हो मैडम, जो काम अगर सही होता है ना, देखें 26 एकड़ ज़मीन है, कोई छोटी मोटी ज़मीन नहीं थी, अरबों रुपए की वो ज़मीन है। अगर हमारे पास कोई एप्लीकेशन लेकर आएगा तो हमारे ऑफिसर तो दोनों की सुनेंगे ना। हमारे डीसी साहब ने सुनी, दोनों की सुनी, दोनों को ये कहा कि खाता जो है फिलहाल आप काट दें, इन दोनों को रूपकारी दे दें, ये दोनों कोर्ट जाएं, कोर्ट जो फैसला करेगी, जो यहाँ फैसला लेकर आएगा उसका काम हो जाएगा और हमसे कोई चार्जेस नहीं लेंगे। ये बात हुई। इन दोनों को कोर्ट चले जाना चाहिए था ना, जो भी है। अगर ये सच्चे होते, जिन्होंने हमसे ये काम कराया था, अगर ये सच्चे होते तो ये लोग कोर्ट जाते, जिसमें मेरे मुख्तियारकार ने खुद कहा था कि मैडम इनसे कहें कि अगर इनके पास कोई एडवोकेट नहीं है, मैं इनको एडवोकेट करके देता हूँ, और वहाँ पे बहुत अच्छे एडवोकेट है, वो वहाँ पे जाएगा, और ज़रूरत पड़ेगी तो मैं खुद भी जाऊँगा रिकॉर्ड लेकर।
कि इन लोगों के नाम पे है और ये इनके वारिस हैं। लेकिन क्या है, इन्होंने फेक डॉक्यूमेंट्स, फेक सारी चीजें जमा कराई थी, यानी वारिस इनके पास भी नहीं थे। अगर ये लोग वारिस होते, इनके पास दोनों बेटा और बेटी होते, ज़हीरुद्दीन और ये सारे बेटे होते, असद पठान ये होते, तो फिर ये लोग आते ना। आप बताइए। अच्छा, अगर हमारी 120 गज की भी जमीन है तो हम तो लड़ेंगे ना। बिल्कुल। अगर हमें कोर्ट भी जाना हुआ तो हम जाएंगे कोर्ट, जाएंगे। लेकिन मैं आपसे एक छोटा सा ना। जी जी बिल्कुल, मैं आपसे एक सवाल ये पूछ रही हूँ कि आप जो हैं वो एम्प्लॉई हैं, वहाँ की क्लर्क हैं, आपका बेटा वहाँ किस हैसियत में होता है? आपका बेटा क्या करता है वहाँ पे? मैडम बेटा नहीं आया था, बेटे को तो ये फजूल में कर रहे हैं। इन्होंने बुलाया था मुझे अपनी स्टेट पे। अच्छा। जो ये आसिफ है ना, आसिफ बलोच है। हाँ। जब इनका ये काम हो रहा था ना, काम होने से पहले इन्होंने अपने, क्योंकि मुख्तियार कार के पास एप्लीकेशन आ गई थी, तो मैंने इनसे कहा कि भाई नहीं होगा, देखें आप मुझे इसके वारिस पूरे दें, क्योंकि सुना ये मुख्तियार कार यही कह रहे थे कि इनके 3 बच्चे हैं, एक कोई डॉक्टर है। तो इन्होंने मुझे बुलाया कि मैडम आप हमारी स्टेट पे आ जाएं, स्कीम 33 में इनकी स्टेट है। सही है। तो मैं गई थी अपने बेटे के साथ, इसलिए मैडम मैं अकेले कहीं नहीं जाती। सही है। मैं सिर्फ ऑफिस जाती हूँ, ऑफिस से घर आती हूँ। देखिए मैं एक लेडीज हूँ, मुझे रात में रास्ते याद नहीं रहते। मैंने अपने बेटे को बुलाया, मैंने कहा बेटा मुझे यहाँ ले चलो। इन्होंने वहाँ से लोकेशन भेजी मेरे बेटे के नंबर पे। हम लोग वहाँ गए, इन्होंने वहाँ बैठे हैं, हमें पूरा इन्होंने दिखाया रजिस्टर, आसिफ बलोच ने, जो ये जमीन परचेज कर रहे थे। अच्छा चले, ये बात तो हो गई कि आपका बेटा इन्वॉल्व नहीं है और आप इनकी स्टेट पे गई आपके मुताबिक, लेकिन हमारे पास जो वीडियो आई है उसमें तकरीबन 1 करोड़ के करीब रुपया है, 5-5 हज़ार के नोट। सुने पहले मेरी बात सुन लीजिए बहन, मेरी बात सुन लीजिए। 5-5 हज़ार के नोटों की गड्डियाँ हैं और आप बैठी हुई हैं सामने, तो ये क्या मामला है? वो बाकायदा थैली से निकाल रहा है और टेबल पे रख रहा है। मैं आपको बताऊं ये जो इरफान बैठे हैं ना, जिनके पास कैमरा जा रहा है, फिरोजी कलर की आसमानी कलर की शर्ट पहन के जो बंदा बैठा हुआ है, जिसकी तरफ मैं इशारा कर रही हूँ, वो थे, वो अपनी बाइक पे आते थे, वही काम लेकर आए थे मेरे पास। उन्होंने मुझसे ये कहा था कि मैडम मैं बाइक पे आता हूँ, ये हमें दे रहे हैं टोकन, पैसे दे रहे हैं। अच्छा। तो ये है कि आप हमें अपने घर में कर ले। मैंने कहा भाई मैं घर में किसी को नहीं बुलाती, मैं लेडीज हूँ, आप ऑफिस में आ जाए। सही है। ऑफिस में आ जाए, मैं अकेला कमरा कर लूंगी, वहाँ ले लीजिएगा। कह लेगा मैडम मैं बाइक पे हूँ, बड़ी रकम आपको तो मुझे देने हैं पैसे, फिर बाकी मुझे लेके जानी है। इसमें से जो है ना मुझे बेटी को भी देने हैं और उनके बेटे को भी देने हैं, असद पठान को भी देना है, जहरा पठान को भी देने हैं, और 1-2 कोई और थे पार्टनर, स्टेट एजेंसी वाला है उसको देने थे, और कोई और एक इनका पार्टनर था उसको भी देने, मतलब 4 लोगों को मुझे पैसे देने हैं, ये कहा था इन्होंने मुझसे ना। सही है। तो मैंने इनसे कहा, मैंने कहा भाई मैं अपने घर में कैसे गया, वो आएंगे देके जाएंगे और वहीं से फिर मेरे पास वो आ जाएगा पार्टनर, तो वो ले जाएगा। मैंने कहा चलें बेहतर। अच्छा, वो जो पैसे दे रहे हैं वो आपके घर में दे रहे हैं? जी वही मैं आपको बता रही हूँ। ये लोग आए, देखे गए, फिर पीछे से इरफान के साथ दूसरा बंदा आया, गाड़ी लेके आया, वो अपने साथ बैठे हैं, वो लेके गए। मैंने फिर इनसे फोन पे कहा, मैंने कहा भाई आप पैसे तो ले गए, लेकिन आपने मुझे जो है ना, मैंने गलती करी तो मैंने आपकी तस्वीर नहीं ली। अच्छा मुझे नहीं पता था उस वक्त कि ये लोग जो है मेरी वीडियो बना रहे हैं। खैर कभी ऐसा वास्ता ही नहीं पड़ा मैडम, मेरा फर्स्ट टाइम मेरा वास्ता पड़ा है। तो मैंने इनसे कहा, मैंने कहा आप पैसा लेके गए तो आप ऐसा कीजिए, मुझे अपने मोबाइल से ना तस्वीर खींच के दे, क्या मुझसे पेमेंट ले गए? कह रहे अच्छा बाजी। इरफान की बात बता रही हूँ मोटा, इसने अपने मोबाइल से ऊपर के तस्वीर खींच के आगे पैसे रखे हैं इसने, और उनके तस्वीर खींच के मुझे दी है, मेरे पास है वो सबूत है मेरे पास वो। सही है। और वो उस पे डेट भी लिखी हुई कि किस डेट को पैसे आए हैं। ये गवर्नमेंट का टोकन आपको, गवर्नमेंट का टोकन इन्होंने आपको आपके घर में आके दिया? नहीं, मुझे नहीं दिया, वो बता रही हूँ मैं आपको। इरफान को दे रहे थे, इरफान को दे रहे थे, वो देने आए थे। तो वो कह रहा था कि मैंने कहा ऑफिस में आ जाए, क्योंकि उसमें से कुछ पेमेंट हमारे ऑफिस में जानी थी, बाकी इसकी थी, ये थी बात। तो ये कहने लगा कि मैं रहता हूँ कोरंगी में, कोरंगी इलाका सही नहीं है, तो मैं अपने भाई को बुलाऊंगा या अपने मैं पार्टनर को बुलाऊंगा कार में। फिर वो आया था ब्लैक कलर की कार में। अच्छा मेरे जहन में इतना था नहीं कि मैं तस्वीर खींच लेती या नंबर। तो ये वीडियो किसने बनाई है? ये वीडियो जो बनाई है ये किसने बनाई है? आपके इल्म में है कि ये वीडियो किसने बनाई है? नहीं, मेरे इल्म में नहीं है। ये लोग 3-4 लोग आए थे मेरे पास। एक इरफान था, इरफान के साथ एक बंदा आया था, 2 बंदे हो रहे थे। आसिफ साहब है कोई, हाँ। जो ये जमीन ले रहे थे, उन्होंने भेजे थे 2 बंदे। अच्छा, इनको मैं नहीं तो ये इरफान तो आपके एतबार वाला, इरफान तो आपके एतबार वाला बंदा था ना, जब भी आपने उसको घर बुला लिया। हाँ, फिर उसने आपके साथ ये चालबाजी क्यों की? यही तो मैं आपको कह रही हूँ कि वो जमीन इनको 2 नंबर बेच रहा था। ये जो बेटा बेटी जो बने थे ना,
ये भी फेक थे। इसने फोती खाता कराया हमसे, जितने भी डॉक्यूमेंट्स दिए सब फेक थे। अच्छा। अगर इसके ओरिजिनल होते जो दूसरा बंदा जो आ गया असद पठान बन के आ गया, अब इसने हमसे कहा, हमारे ऑफिस में भी कहा, हमारे सर ने कहा कि ये तो कंपनी के नाम है जमीन ना, तो इसने कहा कि हमने 1992 में या 1967 में कहा था ये कंपनी जो है खत्म हो गई, उसका ऑर्डर मेरे पास। तो फिर मुख्तियार खान ने कहा कि मैडम इनसे ऑर्डर ले लेना। इसने मुझसे कहा ठीक है मैं ऑर्डर दे दूंगा। काम हो गया, मैं इससे कहती रही भाई ऑर्डर तो दे दो। हाँ मैडम वो घर पे रखा है, वो कोर्ट में रखा है, ऐसा है वैसा, ऐसा डालता रहा। जब ये नहीं लेकर आया, जब वो दूसरे बंदे आए, तो आप यकीन कीजिए मैडम कि वो जो है डॉक्यूमेंट्स ले आए। कंपनी जो उनकी 1967 में या 1966 में जो है ना वो रजिस्टर हुई थी कंपनी, वो कंपनी का उन्होंने लेटर दिया डीसी साहब को। ये किसने दिया? NIC कार्ड की कॉपी। ये लेटर किसने दिया? असद पठान जो दूसरा बेटा है इनका। अच्छा, मतलब एक जो है ओरिजिनल है और एक फेक है। जो फेक लेकर आया ना वो ये लेकर आया था इरफान। अच्छा। इरफान लेकर आया था। तो इरफान को इरफान आपके दफ्तर का है, तो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की उन्होंने? नहीं मैडम, इरफान हमारे दफ्तर का थोड़ी है। फिर देखिए, एक नाम जो है अरफान सलाम जो है वो हमारे डीसी साहब है। अच्छा। डिप्टी कमिश्नर। और ये जो मोटा बेटा है ना तो वीडियो के अंदर है, वो है इरफान। अच्छा। जो ये मेरे पास लेकर आया था, हमारे ऑफिस में काम लेकर आया था। देखिए ये आया हमारे ऑफिस में किसी स्टेट वाले के थ्रू, वो स्टेट वालों को मैं जानती थी, आते रहते हैं काम वाले, तो उनके थ्रू ये आया। फिर इसने ये जमीन दी। अच्छा, इसने ये एक खाता नहीं है मैडम, इसका मंगो पीर में भी है 41 एकड़ 13 गुंठे, जो इसने वहां भी करवाया था फोती खाता। वो भी मैं आपको बता दूंगी, वो भी मैं आपको कॉपी दूंगी। वहां भी इन्होंने करा, और वहां पे भी असद पठान दूसरा वाला जो है ना असद बेटा, वो भी वहां चला गया, उसने उस पे भी स्टे ले लिया। सही। चले मैडम, आपका बहुत शुक्रिया। अब मैं क्या करूंगी, मैं दोनों चीज़ें चलाऊंगी। मैं आपका मौक़िफ़ मनोअन ऐसे ही चलाऊंगी जितना आपने मुझे बताया। नाज़रीन, जैसा कि आपने इन खातून की बात सुनी और जिसमें वो इनकार कर रही हैं, और उनका कहना ये है कि ये जो साहब थे ये ख़ुद 2 नंबर थे जो ये का केस लेकर आए थे, और हमने जब तहक़ीक़ की है तो ये ख़ुद 2 नंबर निकले, और इन्होंने जाली कागजात ख़ुद बना के हमें पेश किए थे, जिसकी वजह से इन्होंने हमसे कोई क्या कहना चाहिए, इंतकाम में इस तरह की वीडियो बनाई है। लेकिन बातें खातून की जो हैं वो काफ़ी ऐसी हैं जो हज़म नहीं हो रही, कि अनजाने लोगों को जिनसे उनका वास्ता नहीं है, इतनी बड़ी रकम के साथ उन्होंने कैसे अपने घर बुला लिया और कैसे वो इस तरह से बैठी हुई हैं। बहरहाल तहक़ीक़ करना इदारों का काम है, हमारा काम है कि ख़बर को आप तक पहुँचाएँ। अब कौन हक़ पर है कौन नाहक़ है ये फ़ैसला करेंगी अदालतें। तो उम्मीद करती हूँ कि पाकिस्तान में होने वाली करप्शन, गुंडागर्दी, दहशतगर्दी और हर जुल्म के ख़िलाफ़ आप हमारे साथ मिलकर इसी तरह सदाए एहतजाज बुलंद करते रहेंगे। अपने अतराफ़ में बसने वालों का बहुत ख्याल रखिए, खुशियाँ बाँटें, खुशियाँ समेटें, जालिम से नफ़रत कीजिए, मज़लूम का साथ दीजिए। और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।